ये किनका खेत है? उनकी मालिक कौन है? आप ही है? क्या सुन नाम है आपका? अच्छा, खेताराम जी। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। आपने हमने तो सुना आपने बड़ा एक कहता है नवाचार है, बड़ा अच्छा नवाचार किया, तो अच्छा लगा। बैनर हाँ, अच्छा चलो, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। आप क्या, हम तो आपकी खेती देखने आए हैं। थैंक यू, ठीक है, ओके। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड। अच्छा प्रियांश भैया, आपने अच्छा किया हमारे किसानों को इस तरीके से, मतलब हमारे वो एग्रीकल्चर वाले, और मैं उन्हें कहता हूँ भैया यहाँ सब्जियाँ पैदा करवाओ, वो लोग कहते हैं साहब यहाँ हो ही नहीं सकते। पेड़ लगाए थे आपने? अरे नहीं, आपको भेजनी है तो मतलब आप अपने तरीके से करना, ये है ना? अच्छा हाँ, चलिए, तो वाकई ब्रॉकली, तो ये तो एक्चुअली यहाँ बड़े होटलों में और ये एम्स वाले हैं। अच्छा, वेरी गुड। अरे ज़्यादा मत काटो, शेयर देंगे, शेयर। चलिए डॉक्टर साहब आप आओ। अच्छा अच्छा, बड़ी आओ डॉक्टर साहब, आओ डॉक्टर साहब। आप तो जानते होंगे, टेंशन हुआ मैं खुद से बनाया, खुद बनाया। अच्छा, कितनी बीघा ज़मीन है आपके? सर जमीन मेरे तो यहाँ तो 25 बीघा है। ये आपका ही है ना पूरा? हाँ, ये पूरा है, और थोड़ा भी उधर ही है। अच्छा, उधर भी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये तो वाकई आपने मतलब बहुत भाई ये बस हरी आपने तो लगा दी, साथ ही लगा दी। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, बीज मतलब आपने देखो सर, ये ब्रोकली गोभी भाई 3 महीना आया है और 80 फसल पैदावार देनी है, और 5 किसानों ने पैदावार भाई 500 में मतलब अपने 80 की हुई पहली प्लान, और इन्हें अगली साल जो किसान ये ज़्यादा खेती करेला बहुत बढ़िया वाला। कलेक्टर साहब आया, वो धन्यवाद आपने, और डूडी साहब आया, डॉक्टर साहब, इन को धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो इस खेती के लिए आपको कहाँ से प्रेरणा मिली और किस तरीके से आपने ये बूंद बूंद सिंचाई से की? देखो सर, ये एक वाइफ कंपनी है, सुनने मेरे हाँ साइकिल फार्म्स कंपनी है, उन कंपनी ने मेरे को दीनी मेड़ियाँ और इसी सब्जी की बोई दीनी, और वही मैंने बूंद बूंद करके पानी पिला के तैयार करी। बिल्कुल खाद, देसी खाद दी? देसी खाद दी, से बकरी और गाय की खाद दी नहीं, बिल्कुल। इनके अलावा कोई 0% कोई यूरिया या कोई केमिकल कोई नहीं दी। बिल्कुल। कैसी फसल हुई इस पर? अच्छी बढ़िया हुई है, इनकी बहुत सब्जी बढ़िया बने, और टमाटर भी अच्छा है, और बैंगन भी ऐसा है, और गोभी तो ये पहली बार हुई, मैंने मेरी ज़िंदगी में पहली बार देखी, कहीं नहीं पहले देखी। खाने में बहुत स्वादिष्ट है, बढ़िया सब्जी बन रही है। फिर मैं किसानी के क्षेत्र में एक नवाचार किया है, और आज रेगिस्तान में आप देख रहे हैं कि जो ब्रोकली है, जो बेसिकली एक तरीके से सही मायने में तो ये पाश्चात्य जो एक मतलब खेती है एक तरीके से, वो आज हमारे रेगिस्तान में मरुधरा में पैदा करके और इन्होंने एक मिसाल कायम की है। मैं ये कह सकता हूँ कि यदि प्रयास किया जाए और रेगिस्तान में ब्रोकली की खेती करके और जो एक मिसाल कायम की है, वो अन्य किसानों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छी दूसरे अन्य जो सब्जी है, चाहे वो बैंगन है, टमाटर है, मिर्च है, वो भी बहुत अच्छे से उपजा रखे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो मैं निश्चित रूप से ये कहूँगा कि ये बहुत सराहनीय पहल है उन्नति फाउंडेशन की ओर से भी, और जो किसानों का जो मार्गदर्शन किया है और खेती और के प्रति जो नवाचार किया है। आप सभी इस बात को भी जानते हैं कि बाड़मेर में जो सब्जी है वो विशेषकर गुजरात से आती है, और सब्जी के मायने में एक तरीके से हम किसी भी सूरत में गुजरात पर ही निर्भर हैं। मैं हमेशा हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी कहता रहता हूँ कि सब्जी का कुछ क्षेत्र हमें उत्पादन बढ़ाना चाहिए, छोटे छोटे किसानों को हमें प्रमोट करना चाहिए। और ये जो काम है, ये एक तरीके से उन्नति फाउंडेशन ने अपने हाथ में लेकर के, और हमारे उन किसान भाइयों को ट्रेनिंग देकर के, प्रशिक्षण देकर के छोटा छोटा उन्होंने जो नवाचार किया है, वो निश्चित रूप से बाड़मेर के अन्य किसान भी इससे प्रेरित होकर के इसको अपनाएंगे। और जो सब्जी के मामले में बाड़मेर अभी पूरी तरह एक तरीके से
दूसरे राज्यों पर जो निर्भरता अभी बनी हुई है उसको कुछ हद तक हम कम कर पाएंगे और निश्चित रूप से ये आर्थिक समृद्धि का भी एक कारक बनेगा।